Hello my dear student, today I am teaching you chapter number 3 of business study। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज इसमें बाकी रह गया है। बाकी इसके बाद का जो कोर्स है आपका मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर, ये सब इस साल से आउट ऑफ कोर्स हो गया है। तो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी इसमें पढ़ना बाकी रह गया। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया। गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं? जिन कंपनीज़ के 51% या 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, जिस पर सरकार का अधिकार होता है, वो कंपनी क्या कहलाती हैं? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पैड अप शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कि जिस कंपनी के 51% शेयर या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर खरीदे हैं, वो कंपनी कहलाती है पब्लिक कंपनी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नड एंड रूल्ड बाय द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। किसी और रजिस्टर्ड कंपनी की तरह ही ये भी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। और इस पर गवर्न यानी अधिकार, रेगुलेशन और कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और BHEL BHEL रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी किसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ऑल द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। कि जितने भी प्रोविज़न हैं गवर्नमेंट कंपनी के अप्लाई होते हैं यहाँ। गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविज़न बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको कुछ चीज़ों में छूट भी दे सकती है। ओनरशिप भी किसकी होगी? गवर्नमेंट की। कि द गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कि पूरी तरह से या फिर पार्टली किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट का। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनी इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो शेयर होते हैं इन कंपनीज़ के, वो किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। मैनेजमेंट किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा। कि द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसका मैनेजमेंट देखते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। एंड अदर शेयर होल्डर। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटीज़ टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट को अधिकार है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी या एक्सिस्टेंस। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कि ये कंपनी अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी को खरीद सकती है और बेच सकती है। इट कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। यानी ये पूरी तरह से अपने नाम को यूज़ करती है। गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम को यूज़ करती है, गवर्नमेंट को यूज़ नहीं करती। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। अ गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कि जो रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है, वही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। द मिनिस्ट्री में issue directions and can assume the overall supervision of the undertaking। ये मिनिस्ट्री ही सुपरविज़न का काम भी करती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है। द गवर्नमेंट कंपनी enjoys borrowing पावर। इनको उधार लेने की शक्ति भी है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। ये अलग अलग सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। इस रेवेन्यू को वो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपांशन में भी यूज़ करती है। एफिशिएंट स्टाफ होता है। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ of government company is independently
डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। कि रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी, कि जो इसमें लोगों की भर्ती होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट कंपनी इसको डिसाइड करती है। दे आर नॉट गवर्नड बाय द सिविल सर्विसेज रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल के अंतर्गत ये डिसाइड नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी, द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, कि जो कंपनी है वो किसके लिए जवाबदार रहेगी? जिस मिनिस्ट्री ने उसको गवर्न किया है, रेगुलेट किया है वो। इट एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है और डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? मेरिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इनको अपना प्रशासन खुद करने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है। कि द कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ये फ्री होती है। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के सहयोग से ये स्मूथ फंक्शन करती है, स्मूथली। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वैन एवर नीडेड विद इन द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट, कि अगर कंपनी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत वो चेंज लाए जा सकते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को अपना मैनेजमेंट, फाइनेंस और ऑडिट कराना होता है, ऐसे ही पब्लिक कंपनी को भी अपना ऑडिट कराना होता है। ऑडिट मीन्स अकाउंट्स की जो चेकिंग होती है, जांच होती है, वो कहलाती है ऑडिट। इट कैन देयरफॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइजेस, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और ऑपरेशन में क्विकनेस रहती है, जल्दी शीघ्रता से काम हो जाता है। एफिशिएंट स्टाफ होता है। कि द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनी को ये भी फ्रीडम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट भी अपने हिसाब से करे, उनका पेमेंट, उनकी सैलरी भी अपने हिसाब से डिसाइड करें। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशल या स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड सैलरी, ये अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अच्छे एक्सपर्ट लोगों को भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो how or expertise of the private enterprises by conveniently collaborating with it. Demerits क्या हैं? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जैसे ऊपर मेरिट्स में कहा कि इनको फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, लेकिन बुराइयों में ये डीमेरिट्स में क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है सिर्फ पेपर पे होती है, वास्तव में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज़ ट्रू थ्योरेटिकली ओनली, यानी ये जो फ्रीडम है सिर्फ सिद्धांतिक है, वास्तव में ऐसी फ्रीडम नहीं है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर्स डिक्टेट्स द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इट्स ऑन वे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, राजनीतिक पार्टियां इसमें हस्तक्षेप करती हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर, कि गवर्नमेंट कंपनी जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, उस मिनिस्ट्री का जो हेड मिनिस्टर है वो उसको अपनी प्राइवेट संपत्ति समझने लगता है। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज़ फ्रीक्वेंट, उनका जो इंटरफेरेंस है वो बार बार होने लगता है। द ऑपरेशन पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द whims एंड फाइनेंसेस ऑफ मिनिस्टर्स। बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, the board of directors in government companies is appointed by the government, कि जो board of director है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। so these directors always try to face the government rather than improving efficiency of government company. suitability, the government company is suitable for organization, government company organization के लिए suitable है।
where government wants to control a company in the private sector without nationalization, कि जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को बिना नेशनलाइज किए अपना कंट्रोल करना चाहती है तो वो उसके 51% शेयर खरीद के अपना अधिकार जमा सकती है। वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइजेज, कि जब गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर काम करना चाहे, कोलैबोरेट होना चाहे, तब भी। वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड, कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग और फंड की ज़रूरत हो तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। बस यहीं तक आपको इसके कोर्स में है। इनके तीनों के डिफरेंसेस आप याद करना जो मैंने पढ़ा दिए। बाकी इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, जॉइंट वेंचर, उनके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कुछ भी कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूँगी।